हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की ये भूतिया घटना हमारे साथ राज ने शेयर की है। ये घटना उनके साथ उनके भाई के घर में घटी थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मेरे भाई का वो घर मेरी भाभी को उसके मायके वालों ने दहेज में दिया था और मेरी भाई भाभी की शादी के बाद तकरीबन 1 महीना हमारे साथ रहने के बाद वो दोनों उस घर में शिफ्ट हो गए थे। जैसे ही मेरे भाई भाभी उस घर में रहने लगे, उस घर में तकरीबन 1 महीना रहने के बाद उन लोगों का वीजा आ जाता है, क्योंकि उन लोगों ने शादी से पहले ही ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए अप्लाई कर रखा था। 1 महीना उस घर में रहने के बाद भैया और भाभी ऑस्ट्रेलिया के लिए चले जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया जाते समय भैया और भाभी उस घर की चाबियां मेरी माँ को दे जाते हैं उस घर की देखभाल करने के लिए। वो घर बहुत ही अच्छा बना हुआ था। अब भैया भाभी को ऑस्ट्रेलिया में गए हुए भी तकरीबन 3 महीने बीत चुके थे और दिसंबर का महीना चल रहा था और नया साल आने में 1 वीक ही बाकी था। मैं और मेरे दोस्त नए साल की पार्टी करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही थी जहां पर हम रात भर पार्टी कर सके। और पार्टी के लिए जगह ढूंढते हुए अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि मेरे भैया भाभी तो घर नहीं होते और उनका घर बिल्कुल खाली है। क्यों ना हम सभी न्यू ईयर की पार्टी वहां पर ही करें। वो घर बहुत सुंदर था और मैं अपने दोस्तों को वो घर दिखाना भी चाहता था। तो मैंने यही सोचकर अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर दिया कि हम 31 दिसंबर को शाम तकरीबन 8 बजे उसी घर में पार्टी के लिए मिलेंगे। उस दिन के लिए मैंने बहुत अच्छा खाने पीने का भी इंतजाम किया। मैं सबसे पहले उस घर में पहुंच गया क्योंकि मुझे पार्टी की भी तैयारी करनी थी और मैंने घर पर पहुंचकर सभी अरेंजमेंट कर दिए और अरेंजमेंट करने के बाद हॉल में बैठकर टीवी देखने लगा। मैंने सब कुछ तो बाहर से ऑर्डर कर दिया था और मैं अपने दोस्तों के आने का इंतजार कर रहा था और पता नहीं क्यों वो लोग बहुत लेट हो चुके थे। उनको लेट होता देख जब मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो तकरीबन 10-15 हो रहे थे। अभी मैंने घड़ी पर टाइम देखा ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी और मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो मैंने दरवाजे पर देखा कि मेरे दोस्त खड़े थे और वो बिल्कुल खामोश थे। वो बिल्कुल खामोश खड़े थे। आज से पहले मैंने उन लोगों को कभी भी इतना खामोश नहीं देखा था। वो हमेशा ही कुछ ना कुछ शरारत करते रहते थे। पता नहीं आज वो क्यों खामोश थे। मैं इन सब बातों को अपने मन ही मन में सोचते हुए नजरअंदाज करता हूँ और फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं और घर के अंदर आते ही उन्होंने मुझसे कहा कि हमने कुछ दोस्तों को और भी इनवाइट किया है। वो भी आज रात जहां पर ही हमारे साथ पार्टी करने के लिए आएंगे और उनका भी खाना पीना हमारी तरफ से ही होगा। मैं उन लोगों को मना नहीं कर सका और वो उनके खाने पीने का भी प्रबंध खुद ही करने वाले थे, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। और उसके बाद हमने ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा लिया। हम सभी हॉल में बैठकर म्यूजिक का आनंद ले रहे थे और मेरे 2 दोस्त किचन में जाकर एक डिश बनाकर लेकर आए और वो सबको परोसने लगे। और मैंने आज से पहले इतना मजेदार स्नैक्स नहीं खाया था और मैंने उनसे इसकी रेसिपी भी पूछी तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें कभी फिर बताएंगे। और उसके बाद सभी म्यूजिक पर डांस करने लगे और इतने में तकरीबन 11:15 बजे
दरवाजे की घंटी फिर से बजी और वो सातों बाहर दरवाजा खोलने के लिए गए, मुझसे ये कहकर कि हमारे मेहमान आ गए हैं। मैं मन में सोच रहा था कि ये सभी दरवाजा खोलने के लिए क्यों जा रहे हैं, कि दरवाजा तो एक जना भी खोल सकता है। और फिर ये बात मेरे दोस्तों ने मुझे बाद में बताई थी कि जब दरवाजा खुला तो हमारे सामने 7 लोग खड़े थे जो कि हमें कह रहे थे कि हम राज के दोस्त हैं और जहां पर हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं। और उनकी बात सुनकर हम चुप हो गए और अंदर आ गए। वो 7 अजनबी उस समय मेरे दोस्तों की शक्ल में नहीं थे। जब उन 7 ने बाहर जाकर दरवाजा खोला था तब उन्होंने अपना रूप ले लिया था, जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। पहले तो उन्होंने मुझसे मिलने समय मेरे ही दोस्तों का चेहरा लिया, लेकिन जब मेरे दोस्त आए तो वो सभी अपने असली रूप में मेरे दोस्तों से मिले और उनको मेरा दोस्त बता दिया। और फिर सभी हॉल के अंदर आ गए और सबने हॉल के अंदर आते ही डांस पार्टी शुरू कर दी और म्यूजिक और भी ऊंची आवाज में बजने लगा। वो माहौल इतना मदहोश और रंगीन था कि सब अपनी अपनी धुन में मगन थे। और फिर 12 बजते ही एकदम से सब कुछ बंद हो गया। 12 बजते ही हम सब थक कर बैठ गए। म्यूजिक पहले की तरह ही ऊंची आवाज में बज रहा था। वो 7 लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, जिसे मैं अपने दोस्तों का मेहमान समझ रहा था और मेरे दोस्त उसे मेरा मेहमान समझ रहे थे। वो अभी भी उसी धुन में नाच रहे थे, गा रहे थे, अपनी मस्ती में मस्त थे। और नाचते गाते हुए उन्होंने सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना सजाया और वो जो खाना खाने के लिए टेबल पर लगा रहे थे, उस खाने में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि उसे सूंघते ही कोई भी इंसान बेहोश हो जाए। उनके खाने के सामने मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना बिल्कुल बेरंग और फीका लग रहा था। हम सबने खूब पेट भरकर खाना खाया और फिर 12:30 पर मैंने उन 7 में से 3 लोगों को ऊपर जाते हुए देखा और मेरे दोस्त खाने पीने में मगन थे और म्यूजिक अभी भी ऊंची आवाज में ही चल रहा था। तो उनको ऊपर जाता देख मैंने अपने 2 दोस्तों से पूछा कि ये ऊपर क्या करने जा रहे हैं, ऊपर के कमरे तो सभी लॉक हैं। मेरे इतना कहते ही मेरे उन 2 दोस्तों में से मुझसे एक ने कहा कि 4 लोग तो पहले ही ऊपर जा चुके हैं। हमसे इन्होंने कहा था कि ये तुम्हारे मेहमान हैं और तुमने ही इन लोगों को कहा होगा कि तुम लोग ऊपर आराम कर लेना। और उन लोगों को ऊपर जाता देख हम भी कुछ नहीं बोले। ये बात सुनते ही मेरा दिमाग एकदम से ही घूम गया और मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग ये क्या कह रहे हो, ये तो तुम्हारे मेहमान हैं और तुम लोगों ने तो मुझे आकर बताया था कि हमारे साथ मेहमान आ रहे हैं। मेरे ऐसा कहते ही मेरे दूसरे दोस्त भी मेरे पास आ गए और वो मुझसे कहने लगे कि तुम ये क्या कह रहे हो, हम तो इन 7 से बाद में आए हैं, इन्होंने ही तो हमें दरवाजा खोला था और हमसे बोला था कि हम लोग राज के मेहमान हैं। और अब हम सभी जान चुके थे कि ये लोग ना तो मेरे मेहमान हैं और ना ही मेरे दोस्तों के मेहमान। और फिर से कौन थे जो अभी ऊपर जा रहे थे। हम सभी सोच रहे थे कि ये चोर होंगे। जहां पर पार्टी का माहौल देखकर पार्टी में शामिल हो गए। फिर हमने जल्दी से म्यूजिक बंद किया, पूरे घर में सन्नाटा छा गया और जल्दी से हम ऊपर गए तो हमने देखा कि सभी लाइट्स ऑफ थी। अंधेरे में हमें और भी डर लग रहा था कि कहीं इनके पास गन वगैरह ना हो।
फिर हम सभी ने हिम्मत करके सभी लाइट्स ऑन की। तो लाइट्स ऑन होते ही हम देखते हैं कि वहां पर कुछ नहीं था। वहां से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था और टेरेस का दरवाजा भी ताले से बंद किया हुआ था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो कहां चले गए। हम सभी बहुत डर चुके थे। हमने एक एक कमरे का लॉक अच्छे से चेक किया, सभी लॉक लगे हुए थे। और फिर हम जल्दी से नीचे आ गए और नीचे आकर हमने घर का मेन दरवाजा देखा, वो भी अंदर से लॉक था और वो सभी हमारे सामने ऊपर गए थे, मगर बाहर कोई भी नहीं गया था और ऊपर से तो बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। तो सब लोग ऊपर से कहां गायब हो गए, जी हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हम लोग इतना डर चुके थे कि हम जल्दी से उस घर से बाहर निकल आए। हम सब रात के 1 बजे भगवान का नाम लेते लेते अपने अपने घर को वापस आ गए और अपने अपने घर पहुंचते ही सब लोगों की अचानक से तबीयत खराब हो गई। और फिर दूसरी सुबह मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। मेरी इस बात को सुनकर मेरी माँ बहुत परेशान हो गई और माँ ने मुझसे कहा कि फिर कभी भी उस घर में अकेले मत जाना और रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरी माँ ने उस घर के बारे में एक बाबा से पूछा। माँ ने उस बाबा को सारी बात बताई। तब उस बाबा ने बताया कि मेरे भैया भाभी का घर अब भूतिया घर बन चुका है। और बाबा ने कहा कि जब कोई भी घर लंबे समय तक खाली रहता है, वहां पर कोई भी नहीं रहता, तो उस घर में भूत प्रेत अपना डेरा डाल लेते हैं और वो भूत प्रेत उस घर को कभी नहीं छोड़ते, वो उसे अपना घर बना लेते हैं। अब जा तो आपको वो घर छोड़ना पड़ेगा और या फिर बेचना पड़ेगा। और बाबा ने हमसे कहा कि आप उस घर को ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसे बेचना भी मत, क्योंकि अगर आपने किसी को वो घर सेल कर दिया तो वो भूत प्रेत उन लोगों को परेशान करेंगे और किसी को भी दुख ना देते हुए भी आप ही उन लोगों के दुखों का कारण बनोगे। आप लोग ऐसा कीजिए, उस घर के दरवाजे पर लॉक लगाकर और उस घर में भूलकर भी मत जाना और घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा देना, जिससे वो भूत प्रेत उस घर से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।